कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर ली आप? इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। जी ये बात सही है कि गलत है? जी वो सही बात है। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले। कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त काफी है मतलब। तो उनकी भी कोई ऐसी लड़की वड़की हैं? हाँ उनकी तो है, बस आपकी नहीं है। गुरुजी क्या करें कि नरक में न जाना पड़े और बार बार जन्म न लेना पड़े। तो आपको जन्म लेने से क्या दिक्कत है? माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है, सब नरक है, इसलिए जो है बार बार जन्म नहीं लेना चाहते हैं। तो इस जन्म में सुखी हो कि दुखी हो? इस जन्म में तो आप लोगों के पाके खुशी ही है। आप मेरे सपने में आए थे गुरुजी। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ, कथा सुन रही हूँ। और गुरुजी मुझसे 25 किलो चावल और तेल मांगे थे गुरुजी। तो चावल तो दूर के नाते हम ला नहीं पाई गुरुजी आपके पास, लेकिन तेल लेके आई हूँ। ठीक है, देखो हम सपने में भी जाके भक्तों से भोजन मांगते कि दो। गुरुजी राधे राधे जी, आप कैसे है गुरुजी? कृपा है गुरुजी हम कथा 5 दिन का सुने, तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है? 5 दिन में ही आपका बेड़ा पार होना है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। ये क्या है? कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है लेकिन खाती हैं। मौसी आई है, वो भी खाती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कहाँ पीछे मौसी? हैं। बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी, मौसी जी ओ मौसी, आ रही है। कहाँ मौसी? पीछे है। मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटकी की ताकत। मौसी कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है। मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? अरे खतरनाक लोग हैं। नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दिया तंबाकू खाना? आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तंबाकू ले आओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। मैंने बोला था उनको। ए मौसी इस तरफ आओ जल्दी। कहाँ गई मौसी? आ रही है वो। भैया बैठो, जल्दी आओ मौसी दौड़ के। गुटखा नहीं खाती महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तंबाकू चूना? नहीं वैसी वाली। कैसी है? सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं। केवल तंबाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं, चूने वाली नहीं खाती। तो कैसी लगती है तंबाकू? सही तो नहीं लगती, पर क्या आदत पड़ गई है। तो छोड़ दो। दांत दिखाओ अपने। आए रात में सही है, देखो बिल्कुल। हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। गुरु आपकी सोच मेरी जैसी है। लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई? सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है, अगर पसंद किए तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ। तो इसका मतलब लव मतलब मैरिज सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं? क्योंकि हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है? मैं
शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके खूब अपना नाम रोशन करो, माँ बाप का सिर। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। मोबाइल चलाती हो? जी नहीं, बहुत कम। फिर कहाँ मन जाता है आपका? बातें करने में लगता है दोस्तों से। लड़के हैं लड़कियां हैं? लड़कियां। लड़कियां? जी। लड़के तो नहीं है? नहीं नहीं, लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। ऐसा आपका मन बैठने का करता है जी, तो पूरी रात बैठा करो आप। कोशिश करती हूँ, रात में किताब खोल के बैठती हूँ मैं। हाँ जी, पर किताब नहीं देखती हो। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। गुरुजी और एक चीज पूछना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को दावा करा रहे हैं गला में कि हमको बच्चा कब होगा। बिहार जी जब चाहेंगे तब होगा। क्या बोला तूने? बिहार जी जब चाहेंगे। हस्बैंड है कि पति है? पति है कि हस्बैंड है? चलो होगा बच्चा, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी मेरा प्रश्न ये है, क्या धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं है? ये फंस गया सीएम। आपके दादाजी हैं? दादाजी हैं? दादाजी? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद। काय का धन्यवाद? मैं नहीं बताऊंगा। काय का धन्यवाद बताओ। आपने मुझे क्वेश्चन दिया इसलिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे चरणों में आपका नहीं। इतनी खुश हूँ मैं। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। जब मैं छोटी क्लास में था, 8 क्लास में, तो बड़ी क्लास वालों के साथ लड़कियां घूमती थी लड़कों के साथ, तो मैं भी चाहता था मेरे साथ भी घूमे। लेकिन फिर अब ऐसा हुआ, अब छोटे बच्चों के साथ घूम रही, हम बड़े हो गए। तो अब मैं बीएड कर रहा था। बीएड में कोई भी लड़की नहीं, सारी आंटी आ रही। अभी कुछ काम नहीं बना। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। तो हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी में नहीं तो बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब गाली। तो आप समझाया करो। जब समझाते हैं, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान।
डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। इंजन? हाँ एंजल। भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है, उतार दो सारे। अल्लाह जो है वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ना हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता। आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? देखो, धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? गुरुजी मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन। जी गुरुजी प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। गुरुजी राधे राधे जी। सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी, तो ये कैसे छूटेगी आप बताएंगे गुरुजी? सिगरेट नहीं छूट रही है? सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। कितने रुपया की? ये 10 रुपए की एक, और दिन में 10 से 12, मतलब दिन में 120 रुपए। 120 रुपए का खर्चा है। 120 सिगरेट का और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुटखा भी खाते हो? हाँ गुरुजी, और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। क्या? ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। तो कितना जीते? हाँ गुरुजी। जीते सट्टा में कि हारे? गुरुजी अभी सुबह 10,000 जीता था। और हारे कितना? अभी सुबह से हारा नहीं हूँ, लेकिन पहले 2-3 लाख रुपए हार चुका हूँ। तो 3 लाख हार के 10,000 जीते हो? नहीं, उससे पहले 2 लाख जीता था और 3 हार गए। हाँ, तो आखिर हार ही तो ज्यादा है, जीत तो कम है ना? हाँ, वही दिक्कत है। दिक्कत तो अब आप मत खेलो ना भाई साहब, हैं? मत खेलो अब जुआ में 3 लाख बर्बाद हो गए और बर्बाद होंगे, तो जुआ खेलना सही है कि गलत है? गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये जितने आए हैं। कौन दोस्त हैं? ये हो गए। तो ये सिगरेट पे रात पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं, और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती हैं। अब बताइए गुरुजी, मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास ना करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी से। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। तो दुकानदार को तो बेचना है। दुकानदार को बेचना। और गुरुजी जिस दिन से जीएसटी लग गई है तो 10 की जगह 12 रुपए की हो गई है। तो कब से लगे जीएसटी? हाँ, जीएसटी सिगरेट में लग गई है 40%। कब से? ये 22 सितंबर से लग जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन दुकानदार पहले से 12 की बेचने लगे हैं। अरे तो अच्छा है ना, तुम कम पियो, अब ना पियो, ना के बराबर छोड़ दो धीरे धीरे। गुरुजी आप बोलते हैं कथाओं में कि
सत्संग करते हो तो कुसंग से बचो, और कुसंग अपने आसपास हो तो क्या करें? उससे भी बचना ही पड़ेगा। कैसे बचें गुरुजी, उसका मुझे आंसर चाहिए। उससे आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर कुसंग अपने आसपास ही हो, उससे बचना हो तो कितना भी हो, लेकिन मन बेचैन हो ही जाता है। इग्नोर करना सीखिए। कैसे इग्नोर करें गुरुजी? भाई ऐसे ही इग्नोर करिए कि जैसे हम अपने मल और मूत्र को इग्नोर कर देते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा, या कुछ गुरु मंत्र या कुछ आप शिक्षा दें कि मैं थोड़ा गुस्सा कम करूँ। जी पता नहीं क्या है कि कोई मतलब मेरी ये है ना कि मैं सुन नहीं सकता, किसी ने कुछ बोल दिया ना थोड़ा सा भी तो मैं एकदम से हाइपर हो जाता हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पे भी गुस्सा आ रहा है। नहीं गुरुजी आप पे नहीं आएगा। नहीं मत सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बढ़िया हो।